यहाँ पे इसको सोर्स दे दिया, आईडी यहाँ पे फॉर्मेट मार्क दे देते हैं dd डैश mm डेट को इस फॉर्मेट में दिखाएंगे रिपोर्ट सेल इसको सोर्स दिया कि नहीं सेल पे फॉर्मेट मार्क लगा देते डॉलर साइन 99 कॉमा ये मुझे लगा दिया फॉर्मेट मार्क्स। सेव रन किया इसको, ये देखें रिपोर्ट चंद है और रिपोर्ट चली गई आपकी 4 पेजों पे। ये क्या है? और इंटरेस्टिंग बात है कि हेडिंग से पहले पेज पे आ रही है, तमाम पेज पे नहीं आ रही। बेसिकली यहां पे हुआ ये है, जितना ये था फ्रेम, जितना साइज था उतने साइज पे रिकॉर्ड आ गए। अगर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं, अब देखिए और बढ़ गई, अभी भी नहीं आई जितना साइज। तो क्या ये वाली प्रैक्टिस ठीक है? क्या जितने रिकॉर्ड है हमें पेज को उतना बनाना पड़ेगा? ऑटोमेटिक बनना चाहिए ना। तो ऑटोमेटिक करने के लिए मैं चाहता हूं कि ठीक है ऑटोमेटिक ग्रो करें। इस की प्रॉपर्टी में जाना है आप, इस ग्रुप फ्रेम की। इसको देखें, वर्टिकल इलास्टिसिटी और हॉरिजॉन्टल। क्या फ्रेम में ऐसे स्ट्रेच होना है कि या ऐसे होना है? तो हमें क्या करना है? वर्टिकली फिक्स्ड है, जितना है उतना ही है। लेकिन मुझे क्या करना है? वेरिएबल है और फिक्स है, एक्सपैंड है। एक्सपैंड ये है कि जो एक्सपैंड हो गया सो एक्सपैंड हो गया। एक होता है वेरिएबल, अगर एक्सपैंड हो गया वापस आ गया। जैसे रबर बैंड को अगर आप खींचते हैं और वो अपनी जगह वापस आ जाता है, वो क्या वेरिएबल है। और कुछ स्प्रिंग ऐसे तो उसको खींचते हैं तो वो फिर वापस नहीं आते, एक बार खुल गए तो खुल गए। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक्सपैंड और वेरिएबल का। मैं यहाँ पे कहता हूं एक्सपैंड, वर्टिकल एक्सपैंड। अब तमाम रिकॉर्ड आ गए एक पेज पे। अभी पेज पे ही आपकी रिपोर्ट आ गई। अरे इसको जी इनको बॉक्स ही कहेंगे ना, ये फील्ड है, ये फील्ड है सर, ये फॉरवर्ड पैलेट है, ये लेबल जो है ठीक सर, ये फील्ड है, ये फॉरवर्ड पैलेट। अगर सर इन फील्ड्स का हम लोग यानी कि इस तरह से ना शो कराएंगे, ये चीज जो है लाइंस ना आए, लाइंस ना आए। हाँ, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें, इन सबको आप चाहते हैं लाइंस ना आए तो कोई मसला नहीं है। अगर लाइंस यहाँ पे आप देखें तो इसको यहां से भी आप कर रहे हैं मॉडिफिकेशन। लाइव से डेटा भी देख रहे हैं और इसको ठीक है, ऑटोमेटिक फ्रेम भी जस्ट हो। साथ साथ कर रहे हैं, तो ये यहां से आप कर सकते हैं।
मैं इसको दोबारा खोल देता हूँ ताकि अर्जेंटली चीज़- अगर इसको कुछ कर दें या वेरिएबल कर दें अर्जेंटली सर हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो हमें अच्छा ऊपर की इसको सिलेक्ट करें, इसकी भी लाइंस आ जाएंगी। इसको मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, कोई लाइन आप उसको टच ना करें, आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि अंदर क्या क्या ड्रॉ हुआ। ठीक है जी। अब आपका सवाल ये था कि लाइंस नहीं आनी चाहिए, तो इसको सिलेक्ट ऑल करें और दूसरा सारा बोल्ड वाला देखें, सारा बोल्ड होना चाहिए। सिलेक्ट ऑल करें, बोल्ड खत्म करें और क्या कहते हैं, नो लाइंस। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो हेडिंग्स हैं वो हो बोल्ड। आगे बैठ। ठीक है, तो आप चाहते हैं बाहर लाइन लग जाए तो यहाँ पे बाहर लाइन लगा दें, हेडिंग्स पे लाइन लग जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने ये जो कोड बनाई है इसको सिलेक्ट किया, आप इसका पेरेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखें सिलेक्ट पेरेंट, आप इसका पेरेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट किया, इसका पेरेंट आ जाए और यहां पे लाइंस लग जाए। सिलेक्ट पेरेंट एंड लाइंस। अब जब इसका सिलेक्ट हुआ, इसका पेरेंट आया और इसका पेरेंट, इसमें ऑलरेडी लाइंस है। जब इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका पेरेंट, इस पे भी क्या आ जाए, लाइंस आ जाए। अब इसको अगर आप प्रॉपर फ्रेम को उठा के कोने में लेके जाए, अब नीचे क्या रह गया, ग्रैंड टोटल और ऊपर हेडिंग। तो ये
अभी सामने पोर्शन सिलेक्टेड है, ये कौन सा पोर्शन सिलेक्टेड है? मेन पोर्शन, ठीक है। अच्छा, ये अब आप देखना ये चाहते हैं जब ये रिपोर्ट प्रिंट होगी तो इसका जो मार्जिन है पेपर का कितना होगा, इतना ऊपर रिपोर्ट में मार्जिन होगा, ऊपर से नीचे से इतना पेज का आपका साइज है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये मार्जिन, एडिट मार्जिन क्लिक किया। यहां पे आप चाहते हैं रिपोर्ट की हेडिंग, ये पहले पहले सिलेक्ट करें, यहां से यहां पे नाम दे दें एम्प्लॉय रिपोर्ट, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में हो गए। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट किस टाइम रन की गई, डेट एंड टाइम रन, और नीचे पेज नंबर कि रिपोर्ट कितने पेजों पे है। तो यहाँ पे लेआउट पे आ जाए, तो यहाँ पे आप एडिट मार्जिन पे सिलेक्टेड है, इंसर्ट, यहाँ पे आप करें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मुझे लाइक ये वाला फॉर्मेट चाहिए। अब चाहते हैं तो कहाँ पे प्लेस करना है, टॉप लेफ्ट पे, टॉप कॉर्नर पे, मैं कहता हूँ टॉप सेंटर पे, ऊपर करके टॉप सेंटर। जितना फॉर्म सिलेक्टेड है उतना ही उसमें सेट कर, लेकिन मुझे इसको एडिट करना है, यहाँ पे करना है, और उसका मुझे फॉन्ट जो है 10 करना है। तो सिलेक्ट ये वाला हो गया 16, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने कह दिया 10। ठीक है, इसका यहाँ पे आप एक और लेबल लगा दें, हेडिंग, रन जो है साइज जो है वो आप 10। हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये रिपोर्ट रन यहां पे आप देखेंगे तो लाइक। अच्छा, अब नीचे क्या है, कितने पेज की रिपोर्ट है। तो एडिट मार्जिन को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट क्या करना है, पेज नंबर। पेज नंबर कहाँ करना है, टोटल ये वाला फॉर्मेट, और बॉटम सेंटर में कहाँ शो करना है, तो नीचे बॉटम सेंटर पे पेज सेव, ये पेज 101। अब ये आप रिपोर्ट को प्रिंट आउट यहां से निकाल सकते हैं। जो यूजर्स के लिए रिपोर्ट अवेलेबल होगी, प्रिंट प्रीव्यू, ये वाला आपको फॉर्मेट नजर आएगा। वो जो डेवलपमेंट वो तो यहां से आप प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, कम या बड़ा ज्यादा जो भी इसके फीचर्स हैं। अगर पेज ज्यादा होगी तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट पेज, फर्स्ट पेज।
अच्छा नीचे क्या रह गया, रिपोर्ट का